अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सास बहू का गुस्सा और समझदारी। यह कहानी एक ऐसे परिवार की है जहां सास और बहू के रिश्ते में गुस्से और तकरार की दीवार बनी हुई थी। इस कहानी में सास की रुखाई और बहू की चतुराई को दिखाया गया है, जहां दोनों के बीच रोज रोज तकरार होती रहती है, लेकिन अंत में समझ और बदलाव की एक छोटी सी उम्मीद भी जागती है। सास शारदा देवी। शारदा देवी एक परंपरागत और सख्त महिला हैं, जिनकी जिंदगी अपने बेटे और परिवार के लिए समर्पित है। वे हर बात में अपनी राय रखना पसंद करती हैं, चाहे वह घर के कामकाज से जुड़ी हो या फिर परिवार के हर सदस्य की आदतों और तरीकों से। उनका मानना था कि जो तरीका उन्होंने अपनाया है वही सबसे सही है। बहू काजल। काजल शारदा देवी की बहू एक आधुनिक और आत्मनिर्भर लड़की है। शादी के बाद घर की जिम्मेदारियां निभाने के साथ साथ वह अपनी खुद की नौकरी भी करती है। काजल का व्यक्तित्व भी शारदा देवी के मुकाबले काफी अलग था और यही बात उनकी टकराहट का कारण बनती थी। एक दिन जब शारदा देवी रसोई में काम कर रही थीं, काजल अपने ऑफिस से घर लौटी। उसे आते देख शारदा देवी ने न जाने क्या सोचकर किचन में ही काजल को ताने मारने शुरू कर दिए। शारदा देवी, काजल, तुम तो हर वक्त बाहर की दुनिया में खोई रहती हो। घर के कामकाज की कोई परवाह नहीं तुम्हें। देखो, ये बर्तन भी ढंग से नहीं धोए गए। क्या यही सिखाया है तुम्हारे घर वालों ने? काजल थोड़ा मुस्कराती हुई, अच्छा मम्मी जी, बर्तन तो क्या, आपकी तो आदत है हमेशा किसी न किसी बात पर खिंचाई करने की। आपको कभी तो कोई बात सही नहीं लगती। शारदा देवी गुस्से में, तुम्हें लगता है कि मैं केवल खिंचाई करती हूँ? और तुम तो इस घर की बहू हो, तुम्हें तो हर काम का ख्याल रखना चाहिए। क्या तुम समझ नहीं पाती? काजल आहिस्ता से, मैं समझती हूँ, लेकिन क्या आपको कभी ये महसूस हुआ है कि घर के काम केवल बहू के जिम्मे नहीं होते? हम सब साथ मिलकर ही काम कर सकते हैं। शारदा देवी गुस्से में और तेज आवाज में, साथ मिलकर? अगर तुम्हें घर के कामों में इतनी दिलचस्पी होती तो तुम्हें अपने ऑफिस से आते ही घर के काम करने की आदत डालनी चाहिए थी। देखो, मुझसे सब कुछ नहीं होगा। तुम्हारे घरवालों ने तुम्हें यह सिखाया था कि घर चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ बहू की होती है। काजल चुटकी लेते हुए, मम्मी जी, मेरे घरवालों ने यह नहीं सिखाया था कि घर में काम करने के बाद खुद को बिना ब्रेक के थका हुआ महसूस करो और फिर सबको ये बताने के लिए चिल्लाओ। घर चलाने की जिम्मेदारी सबकी होती है और आपको कभी ये सोचने का वक्त ही नहीं मिलता कि मैं भी थक कर आती हूँ। शारदा देवी तेज होकर, तुम्हारे जैसे नई पीढ़ी के लोग कभी नहीं समझ सकते कि पुराने समय में महिलाओं ने कैसे बिना शिकायत के सब कुछ किया। तुम्हारी तरह हर समय शिकायत करने का कोई फायदा नहीं। काजल मुस्कराते हुए, मम्मी जी, आप सही कह रही हैं कि पुराने समय में महिलाएं बिना शिकायत के सब कुछ करती थीं। पर मुझे लगता है कि अब समय बदल चुका है। अगर आप अपने तरीके से खुश हैं तो ठीक है, लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि हर किसी की अपनी सोच और तरीका होता है? शारदा देवी गुस्से में और आवाज ऊंची करते हुए, तुम जैसे लोग हमेशा बातों को घुमा फिराकर बोलते हो। मेरे समय में ऐसा कुछ नहीं था। तुम सोचती हो कि तुम कुछ खास कर रही हो, लेकिन ये सब चीजें उस समय भी नहीं बदल सकती। काजल ने गहरी सांस ली और फिर शांत आवाज में कहा, मम्मी जी, मैं कुछ खास करने का दावा नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे यह लगता है कि आप मुझे और मेरी सोच को समझने की कोशिश करें। बदलाव का समय आ चुका है और इसे स्वीकार करना हर किसी के लिए जरूरी है। शारदा देवी चुप हो गईं, लेकिन उनका गुस्सा अभी भी अंदर ही अंदर उबाल मार रहा था।
उन्हें काजल के शब्दों में कुछ सही तो लगा, लेकिन वे मानने के लिए तैयार नहीं थीं। शारदा देवी कड़क आवाज में, तुम जानती हो कि तुम्हारी बातें मुझे कभी नहीं समझ में आती। मुझे तो बस यही लगता है कि तुम बस अपने तरीके से ही चलना चाहती हो। काजल थोड़ा मजाक उड़ाते हुए, मम्मी जी, क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि हम दोनों एक दूसरे से ज्यादा मिलते जुलते हैं? आप भी मुझे समझने की कोशिश करें और मैं भी आपकी बातों को समझने की कोशिश करूंगी। शारदा देवी हड़बड़ी में रुक गईं। काजल का यह अंदाज थोड़ा अलग था। वह कभी भी किसी से टकराकर नहीं बोलती थी, लेकिन आज उसकी आवाज में एक अलग ही आत्मविश्वास था। काजल सहजता से, देखिए मम्मी जी, हमें एक दूसरे की राय का सम्मान करना चाहिए। मैं जानती हूं कि आपको पुराने समय की आदतें बहुत प्यारी हैं, लेकिन क्या ये नहीं होगा कि हम दोनों मिलकर कुछ ऐसा करें जो सबके लिए फायदेमंद हो? काजल की बातों में अब कुछ ऐसा था जो शारदा देवी को सुनकर ठंडक मिली। उन्हें महसूस हुआ कि शायद काजल सचमुच कुछ बदलाव लाना चाहती थी, और शायद उन्हें खुद भी अपनी सोच में बदलाव लाने की जरूरत थी। शारदा देवी धीरे से, तुम सही कह रही हो काजल। शायद मुझे भी तुम्हारी बातें समझने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन तुम भी समझो, ये बदलाव आसान नहीं होता। काजल मुस्कराते हुए, बिल्कुल मम्मी जी, बदलाव कभी आसान नहीं होता, लेकिन अगर हम दोनों साथ मिलकर काम करें तो शायद यह बदलाव आसान हो जाएगा। शारदा देवी को अब कुछ राहत महसूस हो रही थी। काजल का तरीका अलग था, लेकिन उसका मकसद साफ था। वे धीरे धीरे एक दूसरे को समझने की दिशा में बढ़ रहे थे, और शायद यही बदलाव था जो उन्हें चाहिए था। समाप्त। यह कहानी सास और बहू के रिश्ते की जटिलताओं को सरलता से दर्शाती है, जिसमें गुस्सा, समझ और बदलाव के बीच की यात्रा को चित्रित किया गया है। दोनों एक दूसरे की मानसिकता को समझने की कोशिश करती हैं, जो उनके रिश्ते में बदलाव और सुधार की ओर ले जाती है।